हमें मिलना है। सुंदर साज के फिर एक सराय रोहिल्ला खान के नज़दीक में एक बगीचा था। उस बगीचे में एक सभा हुई और श्री जी ने कहा, संकोच नहीं करना है, सब अपने खुले दिल से हमें अपनी अपनी बात बताओ कि हमें उनको संदेश पहुंचाना है और किसी भी हालत में पहुंचाना है तो कैसे किया जाए। उस सभा के अंदर में कुछ ऐसे सुंदर साजे जिनके तेज था, जोश था, एक से एक सुंदर साजे ने कहा कि यदि हमें कुर्बानी देना पड़ेगा तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, पर इमाम मेहदी का संदेश जरूर से जरूर हमें बादशाह तक पहुंचाना है। और इसके बाद में उनको ये विश्वास है कि जिन्हें हमें संदेश देना है वो हमारे परम धाम को जरूर से जरूर है, ये तो निश्चय एहज है, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं कहेगा। दूसरे ने कहा कि यदि कुछ कहता भी है तो करेगा क्या, मार डालेगा, इतना ही करेगा ना, और मार डालने के बाद में क्या होगा, हम तो परम धाम में जागृत होंगे। आज भी ये नियम है कि जब हम युद्ध मैदान में जाते हैं तो जितने भी वीर होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि यदि उस वीर भूमि में जाकर के वीर को वीर गति प्राप्त होता है तो वह स्वर्ग का स्थान मिलता है। आपने यह विचार किया कि यदि धर्म के ऊपर में अपने आप को मैं कुर्बानी दे दूं तो यह सत्य है कि उस दिव्य परम धाम में ही हमारी आत्मा जागृत होगी, उस परम धाम में। इसलिए यदि वो दंड देता है फिर भी इसके बाद हमें उनके पास संदेश पहुंचाना है। आपकी तैयारी हो चुकी, जिसमें से 12 ऐसे सुंदर साथ तैयार हुए। उन 12 का नाम गिनाया। एक स्वयं लालदास जी महाराज और चिंतामणि जी जो ठट्ठा नगर के हैं, 2 सूरत के हैं, भीम भाई और नागजी भाई। खंभात के एक सोमजी है और बुंदेलखंड के खिमाई है, 6 हो गए। और 4 दिल्ली के है, दयाराम है, चंचल है, गंगाराम है और बनारसी है। और उस दिल्ली के रहने वाले हैं एक शेख बदल है। ये 11 तो अपने प्रणामी धर्म सुंदर साथ, और एक है उसमें कायम मुल्ला। कायम मुल्ला ने भी अपने समर्पण की भावना दिखाई। जो नानिया फिरका का है उनको पैसे पे पैसा देकर के आपने रखा है, पर कायम मुल्ला ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल सत्य है कि आप जो परवरदिगार उस परम धाम के अरसे अजीम के हैं, उनकी दिव्य शक्ति आपके अंदर में है, आप इमाम मेहदी हो, मुझे विश्वास है। कुरान हदीस के अंदर में ये बात लिखी गई है, और उसके लिए यदि मुझे बलिदान देना होगा तो मैं भी देने के लिए तैयार हूं। इसलिए कायम मुल्ला भी इसमें समावेश है। अब इस तरह से 12 की संख्या हुई। ये 12 तैयार हुए। इन 12 के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आपस में मसलहत करी, चाहे जुम्मे मस्जिद तहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। अब तक सनद ग्रंथ का अवतरण हो चुका है। जिस सनंद ग्रंथ के अंदर में आप महामती प्राणनाथ जी महाराज इमाम मेहदी है, उसकी उपाधि खिताब आपको मिला है। ईसा भी यही है, मेहदी भी है, इमाम भी है। अब आपको कोई शक नहीं है। इसलिए यही सनंद ग्रंथ लेकर और जामा मस्जिद में आप पाठ करने के लिए गए, निसंकोच पहुंच गए हैं। और जब जोर जोर से वहां पे सनंद के पाठ किया जा रहा है, ऊपर से इमाम उतर करके आए। इमाम आकर के पूछा कि भाई आप लोग कौन हो? इन 12 ने कहा कि इस जगत के अंदर में आपको पता होगा कि आपके मक्का मदीना से वसीयतनामा आया होगा, संदेश आया होगा। इस मक्का से सबकत है, बरकत है, कुरान उठ करके चला गया और इमाम भी हिंदुस्तान में जाहिर होगा, ऐसा संदेश आया। जिस समय में आप हरिद्वार में थे उस समय भी 3रा वसीयतनामा आया था। उससे पूर्व में 2 बार, जब विक्रम संवत 1712 का समय था, उस समय में पहला वसीयतनामा आया था।
31 में दूसरा वसीयतनामा आया, 35 में तीसरा वसीयतनामा आया और 1744 में चौथा वसीयतनामा आने वाला है। इमाम को कहा गया कि जिस इमाम मेहदी की बात की गई है वह जाहिर हो चुके हैं, उनका ये सनंद है, डिग्री है, खिताब है। इमाम इनकी बात सुनकर पूछा कि आप क्या चाहते हो? आप सब ने कहा कि बस हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमें बादशाह के पास तक पहुंचाया जाए। इमाम ने कहा कि जरूर मैं ले चलूंगा। इन 12 को लेकर जैसे बादशाह के दरबार में गए, क्योंकि इमाम है, जामा मस्जिद का, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं। दरबार में जाने के बाद बादशाह के पास में संदेश भेजा गया कि उस परवरदिगार का स्वरूप ही इमाम मेहदी का अवतरण हुआ, जिसका दिव्य संदेश लेकर के 12 मोमिन यहां पे पधारे। बादशाह ने जैसे सुना तो पूर्व में जो आपने हरिद्वार के प्रसंग में सुना था कि उस बादशाह का जो अत्याचार है उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हिंदू के बीच में यदि इमाम मेहदी आया है तो हिंदुओं के मंदिर को तोड़ो, मूर्ति को खंडित करो, उन लोगों को गाय का मांस खिलाओ, गाय का कत्ल करो, अत्याचार करो, जिजिया टैक्स लगाओ, कि जिस तरह से पाप का घड़ा हमारा भरेगा तो अपने आप वो इमाम आएंगे मेरे पास, मेरे सत्ता से मुझे च्युत कर देंगे या मेरे फिर कत्ल हो जाएगा, मेरा कल्याण होगा। इसे रामायण की बात आती है। पहले भी मैंने आपसे कहा कि रामायण में रावण का पात्र मतलब बहुत महत्वपूर्ण। भले आप राक्षस कह लें, पर उस समय में उसके जैसा पंडित विद्वान ज्ञानी कोई नहीं था। इतनी शक्ति उनके अंदर, जिन्होंने साक्षात ब्रह्मा की साधना कर ली हो, अपने वश में कर लिया हो, भगवान शिव की उपासना करके उनको अपने वश में कर लिया हो, कितनी ताकत हो उनके अंदर। पर सब ताकत रहते हुए भी उनके अंदर में ये भावना थी कि मेरी मुक्ति कैसे संभव होगी। मैं तमोगुणी हूं और तमोगुणी होने के कारण मेरा कल्याण ऐसे संभव नहीं है, इसलिए अत्याचार शुरू किया और उस अत्याचार को करते करते यहां तक कर दिया कि स्वयं जगत जननी सीता जी को ही हरण करके ले आए, कि जिससे भगवान श्री राम यहां आएंगे, युद्ध होगा और फिर इसके बाद में मेरी मृत्यु होगी। और भगवान के हाथ से यदि मृत्यु हो तो उनके सद्गति कौन रोक सकता। और रावण दुनिया के जीव नहीं था, भगवान विष्णु के उसी धाम के पार्षद थे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्षद थे और उनको साप मिला था। भगवान से कौन लड़ सकता है? अवतारी पुरुषों से कौन लड़ेगा? इसी तरह से निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में जो निष्कलंक बुद्धा अवतार है, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा था, इनके 2 प्रतिनायक का है और इन दोनों प्रतिनायक का नाम बताएंगे हमारे सुरेश कटारिया जी, क्योंकि जम्हाई ले रहे हैं। बैठ के बताइए, देखिए, क्योंकि ये कहीं और जगह भ्रमण कर रहे थे ना, तो इनको कैसे पता चला। शाकुंडल, सकुमार, महामती प्राणनाथ जी महाराज के प्रतिनायक कैसे होंगे? एक हो सकते हैं इसमें। हाँ, ये आए ना, क्योंकि बाद में स्मरण किया। एक है बिहारी जी महाराज और दूसरे हैं सकुमार की आत्मा औरंगजेब बादशाह। ये दोनों इनके प्रतिकूल नहीं होंगे तो इनकी लीला नहीं फैल सकती है। एक प्रतिकूल हुए, जिनसे वाणी का शुभारंभ हो चुका, प्रचार प्रसार में गति आई और महामती प्राणनाथ जी महाराज धर्म युद्ध करने के लिए दिल्ली तक पहुंच चुके। और यदि यहाँ पे ये प्रतिनायक इनकी बात मान ले, जैसे कभी कभी हम लोग कहते हैं
कि जब महामती प्राणनाथ जी महाराज निष्कलंक बुद्धा अवतार है तो उन्होंने औरंगजेब बादशाह को क्यों नहीं जगा पाए? बात तो बहुत अच्छी है, पर श्री जी ने पत्र में एक एक बात समझाई कि कारण क्या इसके पीछे। और वाणी ने भी कहा कि महामती प्राणनाथ जी महाराज उस अक्षरातीत पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज का सिर्फ आवेश अवतार है, आवेश का। निष्कलंक बुद्धा अवतार हमारे संप्रदाय के लिए, पर उनके अंदर में श्रीराज जी महाराज का आवेश काम कर रहा है, उनका स्वरूप। पर संपूर्ण शक्ति तो उस दिव्य परमधाम में सूत्रधार बन करके बैठे हुए परमधाम में से। रास की बात आप याद करें, जब रास में लीला हो रही थी मध्य रात का समय, उस समय कृष्ण अंतर ध्यान हो। कौन अंतर ध्यान कर दिया उनको? किसने अंतर ध्यान कर दिया रास में से? राधा ने, राजी महाराज ने। कहां के राजी महाराज? जो वह सूत्रधार बैठे हुए परमधाम में, वो जैसे कर रहे हैं वैसे हो रहा है। यहां पे आवेश खींच लिए, अंतर ध्यान हो गए। प्राणनाथ जी कब हैं? कि जो ब्रज रास के बाद में वही बरारब में आया, और वही बरारब के बाद में सदगुरु देवचंद जी महाराज को दर्शन देकर के उनके हृदय में बैठ गए। तब सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज निजानंद है। और वही श्री कृष्ण जब मेहराज ठाकुर के हृदय में आकर के बैठ गए, तब फिर वो प्राणनाथ हैं, कृष्ण ही काम वही कर रहे हैं। फिर आप कभी देवचंद जी महाराज के ऊपर में तो कभी प्राणनाथ जी के ऊपर में कर देते कि वो निष्कलंक बुद्धावतार है तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया। अरे काम वो नहीं करेंगे, काम तो कृष्ण को करना है। पर कृष्ण पता है कितना छलिया है, बहुत छलिया। लक्ष्मीदास जी को वादा किया था ना, उनके लिए झूठ बोलना और सत्य बोलना। लक्ष्मीदास जी बेचारे क्या हुआ? कौन दर्शन दिए थे उनको? प्राणनाथ जी ने दिया था, देवचंद जी ने दिया था, किसने दिया था? हाँ, साक्षात दर्शन। और वायदा भी किया था। विचार करो ना, हम और आप वायदा करके निभा लेते हैं, पर एक परमात्मा ने नहीं निभाया, उनको हंसी करनी थी। इसी तरह से यहां पे निष्कलंक बुद्धा अवतार की उपाधि यदि महामती प्राणनाथ जी महाराज को मिला और लक्ष्मीदास जी को भी हासिल हो सकता है, तो जिनको यह उपाधि मिली है उनके लिए भी यह संभव है। इसलिए श्री जी ने वाणी में लिखा कि हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ कुम, इत हमारा क्यों चले, जो जानो त्यों करो खसम। बात उनके ऊपर भी छोड़ दो। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज और देवचंद जी महाराज के पीछे बहुत परेशान होने का जरूरत नहीं। उन्होंने जो रास्ता दिया है ना कि आप हिंदू में हो, हिंदू में रह करके चलो, इनकी परंपरा को पालन करो, बहुत अच्छी बात है। उनकी चिंता अपने को क्या है? आपको जगाना है क्या मुसलमानों को? प्राणनाथ जी ने उनको जगाने की बात है। फिर दूसरे दिन यदि आपसे कहा जाए कि क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड, तो चलो ठीक है, यहां पे आप जागनी कर लो, भारतवर्ष में कर लो या मृत्युलोक में कर लो। और यदि फिर आपसे कहा गया कि भाई इससे नीचे के लोक में जाकर के तारतम उपदेश दे के आओ, किसी संत महात्मा के भेजो, अतल लोक में, वितल लोक में, सुतल लोक में, जाएंगे कोई? जयपुर वाले को जाएंगे? अरे आप लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर का युग है, जा सकते हैं। ऊपर के लोक में भेज दिया जाए तो? रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वहां पे संदेश देने की बात कर रहा हूं। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा पसरसी 14 भवन, क्या हम देखी रे दुनिया जो इनको न करो अखंड। मुसलमान की तो बात छोड़ दीजिए ना, सबकी बात की उन्होंने। उनके फिरस्ते होंगे, उनको भी देना होगा, नासुत में देना होगा, मलकुत में देना होगा, यहां तक तो देना ही पड़ेगा। 14 लोक में कौन जाएंगे देने के लिए? कोई तैयार नहीं। यहां मुश्किल हो रहा है, यहां हमें प्रचार प्रसार करने के लिए इतनी सारी व्यवस्था हो तो ही हम जाएंगे, तो फिर बिना व्यवस्था से कौन जाएगा? इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि जागने का उत्तरदायित्व
सदगुरु को सौंपा गया था और सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने यह जागने का उत्तरदायित्व महामती प्राणनाथ जी को सौंपा। पर श्रीराज जी महाराज ने यदि जागने का उत्तरदायित्व किसी को सौंपा तो जिनको दिखाना है खेल उन्हीं को सौंपा गया है, जिनको हम सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के रूप में जानते हैं, प्राणनाथ जी के रूप में जानते हैं। और आप जानते हैं कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतर आत्मा में परम धाम की कौन सी आत्मा है, ये बताएंगे हमारे अनिल जी। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतर आत्मा में कौन सी आत्मा बैठी हुई है या कौन कौन सी आत्मा बैठी हुई है? आप सारे अनिल हैं? हाँ जी, किसमें इंद्रावती है वो सब बताओ कर्म से। और कौन बैठी है? किसमें श्यामा जी महारानी है? दोनों में श्यामा जी महारानी, बिल्कुल सही है। तो श्री श्यामा जी महारानी को खेल देखने के लिए इच्छा हुई थी ना? हुई थी। अब जो खुद खेल देख रहे हैं वही निष्कलंक बुद्धावतार, वही प्राणनाथ, वही उन्हीं के द्वारा जागने, ये कैसे संभव होगा? जो खुद देखने के लिए आए ना, थोड़े और गहराई में जाए ना, सोते नहीं रहे ना। हाँ, आपको तो मुझे अधिक जगाना है। स्वयं श्री श्यामा जी महाराज ने खेल देखने के लिए आई, अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल ब्रज में देखा, रास में देखा। पर उस राज जी महाराज की दिव्य इच्छा है कि इस समय श्री श्यामा जी महारानी को और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को मैं जगा करके अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल दिखाऊंगा। अब तक तो मैंने नींद में दिखाया, स्वप्न में दिखाया, पर इस जागने ब्रह्मांड में तारतम दे करके, नींद को उड़ा करके, स्वप्न को रख करके इसके बाद में खेल दिखाना है। और ऐसे खेल देखने वाली आत्मा औरंगजेब बादशाह को संदेश दे रही है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि इस 18,758 वाणी में एक जुबान नहीं है, अनंत जुबान है। सूत्रधार एक है, अवतरण करने वाले महामती प्राणनाथ जी महाराज हैं, हम हैं मतलब हैं। पर उसमें जितने भी पात्र है, हर एक एक पात्र का अपना अपना जुबान श्रीराज जी महाराज ने निकाला है। पर जहां पे जागने की बात की गई है तो जगाने के लिए स्वयं वो अक्षरातीत धनी आएंगे। निष्कलंक बुद्धावतार होगा अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, उसको निष्कलंक बनाएगा अक्षरातीत महाराज श्रीराज जी महाराज का जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए आपने प्रातः काल श्रवण किया था कि बुद्ध जागृत का ज्ञान, वह तारतम, उसके ऊपर में सवार होगा कौन? श्रीराज जी महाराज का आवेश। कौन काम करेंगे, कौन जगाएंगे? सिर्फ राज्य का आवेश, तारतम, अक्षर की बुद्धि। पर आज जिसको निष्कलंक बुद्धावतार कहा गया, ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज के स्वरूप में प्राणनाथ आप हैं, पर एक और शक्ति है जो निष्कलंक बुद्ध के रूप के काम कर रहे हैं। वो शक्ति काम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या होना है। महामती प्राणनाथ जी महाराज को कभी कभी, जैसे अभी आपने पिछले प्रसंग में श्रवण किया कि सनंद उतर जाने के बाद आपने दिल्ली भेजा कि जाओ बादशाह को संदेश दो, फिर इल्हाम हुआ, अंतर आत्मा से आवाज निकली कि आपने इस समय जो भेजा वो गलत हो सकता है, इसलिए फिर से वापस कर लिया गया। पहले जानकारी नहीं थी, अनुमान से भेजा गया। इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी महाराज का एकमात्र कार्य है कि उनके अंदर में जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, जिनको तारतम मिला है, उनके द्वारा 18,758 वाणी को इस दुनिया के अंदर में अवतरण कर देना है। और जगाएंगे कौन? वाणी जगाएंगे। इसीलिए क्या कहा? ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। आपको जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप घबराना मत
कि कहीं ऐसा न हो कि जयपुर में बहुत बड़े हम ज्ञानी हो जाएंगे, फिर सिलेक्शन जब होगा तो राज्य में आज देखेंगे भाई सबसे हाईएस्ट नंबर किन का लिस्ट में देखेंगे तो कहेंगे इतने सारे लोग आए हैं तो चलो इसमें से 2-4 को हम भेज देते हैं पाताल, रसातल, महातल, तलातल, वहाँ पे जाकर के दिव्य संदेश दिया है, घबराना मत। और यदि ऐसा कुछ होता है ना तो जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, आपसे नहीं होगा ना। के जना को चश्मे वाला महाराज आया था, दूल्हा पतला, ले जाओ उनको, कोई काम का नहीं है, चला जाओ। इसलिए श्री जी ने कहा कि ये बानी गर्जत माज संसार, कैसे गर्जना करेगी? आपको लग रहा है इसमें से आवाज हो रही है, आवाज आ रही है गर्जना की? गर्जना करती जब इस वाणी को आप धीरे से पाठ करते हैं, मन से जाप करते हैं, राज समाज का नाम लेते हैं, उस समय में आपके अंतस्करण में इस वाणी का तेज प्रकाश नूर शक्ति प्रकट होती है। और इसके बाद जो आप आवाज करते हैं, आहार व्यवहार करते हैं, उस समय आपके अंदर में से जो दिव्य शक्ति और वाइब्रेशन निकलते हैं, आकाश में जाते हैं, 14 लोक ब्रह्मांड में निकलती है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि 14 लोक ब्रह्मांड में ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए महामती प्राणनाथ जी महाराज सिर्फ मृत्यु लोक को ही क्यों वर्ण किया, क्यों पसंद किया, ये बताएंगे हमारे मनोज जी। तब तक मैं विश्राम कर लूँ थोड़ा। मनोज कालरा, मनोज सुखीजा भी है और चिलाना भी है, दोनों विचार कर लो भाई। चलो कोई बात नहीं, चिलाना जी बताओ। बताओ भगत जी। अच्छा चलो, सहेली आपके हैं, कोई बात नहीं। अच्छे बीणा जी आप बताओ, आगे आ जाओ। देखिए आपके भगत जी फेल हो गए हैं। बहनों में से कोई बताएंगी? दस 10% सही है, 90 बाकी है। हाँ जी, कोई और बताएंगे? हाथ उठाइए। जो आपने श्रवण किया है, मैंने आपसे कहा है, उस अनुरूप जो बताएंगे तो उनको हाथ उठाइए। पहले उनको 251 रुपये का प्रसाद बायजू राजमानी का मिलेगा। हाथ उठाइए, बहनों में भाइयों में भी। लो, प्रश्न है, ए वाणी गर्जत माज संसार की बात कि मृत्यु लोक में यह वाणी आई और मृत्यु लोक से ही 14 लोक ब्रह्मांड में वाणी को फैलाना है, जिसका 10% जवाब हमारे भगत जी ने दिया है कि भाई ये पेट है। अब बहुत मैंने कह दिया, उसकी विस्तृत व्याख्या करके जो सुनाएंगे 251 रुपया उनको प्रसाद मिलेगा बायजू राज का। इनाम अधिक है। सही। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि जिस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं पेट में जाता है और पैर से लेकर के मस्तिष्क तक सभी जगह वह रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, ओज, वीर्य के रूप में प्रवाहित हो जाता है, पैर से लेकर के मस्तिष्क तक। इसी तरह से यह जो मृत्यु लोक ब्रह्मांड है, जिसके लिए श्री जी ने कहा कि ये बानी गर्जत माज संसार, जो अभी मैंने सवाल किया था ना आपसे, कौन जाएगा पाताल में, कौन जाएगा वैकुंठ?
पर यदि इस मृत्यु लोक के अंदर में हम और आपके द्वारा प्रसार हो रहा है तो यह मृत्यु लोक 14 लोक ब्रह्मांड का पेट माना गया। किस पेट के अंदर में यदि तारतम आ जाए, यहां पर तारतम का प्रकाश होता है, तो जिस तरह से पेट का भोजन सभी अंग इंद्रियों को पहुंच जाता है, इसी तरह से क्षर पुरुष जो ब्रह्मांड है, जिनका 14 लोक अंग प्रत्यंग माना गया, हर जगह वहां पे पहुंच जाएगा। 2 बार मैंने पीछे भी सुनाया था और मैंने ये भी कहा था कि महत्वपूर्ण सवाल का जवाब है। आपसे कोई भी बात करे कि आप निजानंद संप्रदाय के अनुयायी है, आप कहते हैं कि ये वाणी गर्जत माज संसार, तो कहां संसार में गर्ज? संसार तो सिर्फ आपका प्रणामी इतना ही तो नहीं है ना। ठीक है, आपका कोई हमारे प्रणामी जगत, पर प्रणामी जगत मीन्स क्या कि इस समय जो आपका 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख है वो ना, पर 14 लोक ब्रह्मांड तो पाताल से लेकर के वैकुंठ तक है। कहां जाएंगे प्राणनाथ जी की वाणी? वहां पे कौन ले जाएगा? वहां पे जाएगा हम और आपके माध्यम से जाएगा। ये पेट है, इसीलिए मृत्यु लोक के अंदर में ही ब्रह्म प्रियाओं को अवतरण कराकर और इसके बाद में इस वाणी को प्रचार प्रसार यहां किया जा रहा है कि यहां से ही सभी जगह वह वाणी फैल जाएगी। महामती प्राणनाथ जी मां का एकमात्र कार्य है वाणी को अवतरण करना। यहां पे 10 सुंदर साथ हिंदू और 2 मुसलमान तैयार हुए कि हमें संदेश देना है। और जब वहां पे बादशाह के पास इमाम ले गए, बादशाह आया और बादशाह से कहा कि ये 12 मोमिन है, इमाम का संदेश वाहक बनकर के आए। देखा बादशाह, एक हाथ में आसा लिया हो, जैसे इमाम का नाम सुना तो हिंदुओं के ऊपर में इतना बड़ा जो अत्याचार कर रहा, जिस इमाम का खोज कर रहा था, उस इमाम का संदेश वाहक आया, सोच करके आश्चर्यचकित हुआ। ऊपर देख करके खुदा को उन्होंने बंदगी की कि इनको खैर करो। इसके बाद पूछा क्या चाहिए? मोमिनों ने कलमा बता करके कहा कि दुनिया का कुछ भी मुर्दार नहीं चाहिए, हम इमाम का संदेश वाहक एक मोहम्मदी धर्म चाहते हैं। फिर बादशाह ने पूछा कि संदेश लेकर के आया कि हो न हो कुछ दान दक्षिणा इधर उधर की बातें करें। फिर पूछा, कहा कुछ भी। तीसरे बार जब कहा तो उन्होंने कहा कि बस एक वस्तु मुझे चाहिए कि आप हमसे रूबरू बात करें, हम और आपके बीच में दूसरा कोई नहीं हो। फिर चौथी बार जब पूछा तो फिर आपने जवाब दिया कि ऐसी कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं है। उसी समय जब सवाल जवाब हो रहा था, दरबार के सारे दरबारी खड़े थे, इतने जोश में भरे हुए। जब आप सुंदर साथ ने जब उनसे बातचीत किए, जवाब दिए, दरबार के लोग सब हैरान थे। आपने बताया एक एक बात कि मैं हुआ गुसल खाने के ऊपर में पत्र चिपकाने वाला, मैं इतने लोगों के पास में नलवा पत्र भेजा पर किसी ने जवाब नहीं दिया। वहां पे शेख सुलेमान खड़ा था, उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम आ जाए, फिर ना जाने मुझे किस तरह की फांसी की सजा क्या मिलेगी, डर गए। बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है। वहां जो दरबारी लोग थे उनसे कहा कि भाई इनको इस समय ले जाओ और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करो। सिद्धि पौलाद कोतवाल था, उनके पास भेज दिया। दोनों तरफ से एक एक सुंदर साथ को पकड़ करके ले जाया गया और फिर इसके बाद में उनके हिरासत में बंद कर दिया गया। स्वामी श्री लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि वहां से फिर इंक्वायरी हुआ करता था, रिमांड पे लिया गया, दुख दिया गया, और इसके बाद फिर जब डेट होता था तो काजी के पास ले जाया जाता था। काजी के पास ले जाया गया। काजी के पास जाने के बाद में आप सुंदर साहब ने कहा कि क्या हमारे मोहम्मद साहब ने यही संदेश दिया है कुरान में कि जो रसूल मोहम्मद का पैगाम लेकर के उनके ऊपर में इतना बड़ा अत्याचार और जुल्म हो? काजी तो काजी था, सुना तो अफसोस हुआ कि मैं एक मुसलमान हूं, काजी हूं,
कुरान पढ़ता हूं, रसूल को मानता हूं, पर एक हिंदू होकर के ये यदि कह रहा है कि काजी को कि हमारा रसूल साहब, हकीकत में मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। उसी समय में जो काजी के सिद्दी पौलाद कोतवाल के पास थे, उनको ऑर्डर किया गया बादशाह के पास से जाकर के कि ये अच्छे लोग हैं, ये नेक हैं, ये किसी हिंदू के द्वारा भेजा गया, राजा महाराजाओं के द्वारा कोई छल प्रपंच करने के लिए नहीं आए हैं, पर ये सत्य है कि ये इमाम का संदेश वाहक है। बादशाह को समझाया कि सब कुछ करें आप, एक अपने नौकर भेज करके आप समाचार लिया करें, पर इनके साथ में आप आमने सामने बैठ करके बात कभी न करें। बादशाह ने इस बात को मान ली, पर उनको सजा देने की बात की थी कि यदि शाहजहां के समय में जैसे इन लोगों ने आपके साथ में बात की, ऐसे यदि कोई बात करने वाला रहता तो उसी समय उसे कत्ल कर दिया जाता। बादशाह उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया, पर दरबारियों के कहने से उन्होंने एक बात उनकी मान ली कि भाई इनके साथ हम रूबरूब आमने सामने बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इनकी सारी व्यवस्था कर दो। जब कोतवाल से छूट करके काजी के यहाँ गए, वहाँ छूट मिली और वहाँ से फिर सुंदर साजी जो श्री जी महाराज समय में कामा पहाड़ी में है, वहाँ एक पत्र लिख करके और शेख बदल को भेजा कि जाओ श्री जी के चरणों में संदेश सुना करके आओ, जो जो घटना हुई वह संदेश जब आपको ले जाया गया, उस समय में श्री जी बहुत दुखी हुए। सारी बातें उसमें लिखी गई थी कि कैसे हम पहुंचे इमाम के साथ, क्या बातचीत हुई, कैसे कोतवाल के यहाँ भेजा गया, क्या वहाँ पे हमें दंड मिला और फिर हमें कैसे यहाँ पे काजी के पास रखा गया है। श्री जी को जब यह बात पढ़ करके सुनने देखने को मिला तो बहुत दुखी हुई, और आपने फिर उस कुरान की बात को अपने मस्तिष्क में याद किया तो उनको ऐसा ही महसूस हुआ कि जिस तरह से कुरान पाक के अंदर में इनके लिए लिखा गया है, जो दिन जो क्षण जिस समय में व्यतीत होता है वह ऊपर वाले के हुक्म से होता है, इसमें अपना कुछ भी नहीं है। पर आपने संकल्प किया कि जैसा मारना पैगंबर का तैसा तिनके दोस्त। इमाम मेहदी मैं हूं, यदि उसने मुझे नहीं मारा, यदि हमारे संदेश वाहक को मारा है तो हकीकत में वह चोट मुझे लगी है और इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आपने उसी समय में दिल में लिया और इसके बाद वह बादशाह उस सिंहासन पे नहीं बैठ सका, चैन नहीं मिला, वह विमृत हो गया, बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई, बेचैन हो गया, वह राज्य नहीं भोग पा रहा है। जैसे पत्र आपने पढ़ा, पत्र पढ़ने के बाद श्री जी महाराज उन सभी सुंदर साजी को आश्वासन देते हुए पत्र लिखते हैं उस कामा पहाड़ी से, जिस पत्र को बड़ी पत्री और छोटी पत्री के नाम से जाना जाता है। स्वयं महामती प्राणनाथ जी महाराज अपने हाथ से दस्तखत करके पत्र लिखा, जिस पत्र के बारे में लालदास जी महाराज अपनी 2 शब्द यहाँ पे लिखते हैं जो हम श्रवण करेंगे, इसके बाद में थोड़ी चर्चा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप पत्र लिखते हैं कि अब कहो मैं मजल की जो हुई लड़ाई शरीयत, भया कसाला मोमिनों पर साबित करने क़यामत, तब पाती लिखी हादिये ने करने खातिर जमा मोमिन, सिखापन सब विद की सुनियो दिल रोशन। लालदास जी ने कुछ 5 चौपाई यहाँ पे लिख के बताया कि कामा पहाड़ी में बैठे हुए श्री जी महाराज अपने हाथ से पत्र लिखते। उसमें आपने दिखाया कि जिस तरह से सिराज जी महाराज ने खेल परमधाम में बनाते समय में जिस तरह की लीला तैयार की, जो मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था महाकारण में, कि ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी ब्रह्मांड में
मोहम्मद बरारब की लीला, जामनगर की लीला, सूरत की लीला और पद्मावतीपुरी धाम की लीला, जितने भी लीलाएं हो रही है ये सारी की सारी लीलाएं पूर्व में तैयार हो चुकी है। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं ना, वहां नहीं हो रहा था, वह शूटिंग कहीं और पहले हो चुका हुआ रहता है और इसके बाद में फिर उस पिक्चर को एक पर्दे पर हमें देखते हैं। इसी तरह से यह जो एक फरामोशी का ब्रह्मांड बना जिसके 3 भाग कर दिए गए, जिसमें ब्रजरास के बाद में जागरी ब्रह्मांड में जो लीला हो रही है वह पूर्व में लीला तैयार कर ली गई है और वही लीला यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस लीला के लिए आपने लिखा कि लिखा लोहमो फौज में जो सेजदा आदम पर सो अबलिश न किया आपको बड़ा जानिया यूं कर। इसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि वह देख रहा है कि एक तो साधन व्यक्ति है, एक ऐसे इमाम हो सकते, एक ऐसे ईसा हो सकते, एक ऐसे असराफिल और जबराइल हो सकते, दज्जाल कहां होगा? इनको इस तरह से आभास हो। उस समय में लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह तब दिलासा सैयन की पाती लिखी ये अपने हाथों दस्तखत लिखे मिने कलाम तिनकी नकल कहतों सुनियो मोमिन इष्ठाम। इसके बाद लिखते हैं कि जब सुंदर साजिश में प्रणाम शब्द आएगा, जब श्री जी महाराज पत्र की प्रथम चौपाई लिखेंगे उस समय में संबोधन करके सबको प्रणाम लिखेंगे तो हम सबको प्रणाम का जवाब देना है। और जैसे पत्र समाप्त करते हैं छोटी पत्री, उस समय भी आप प्रणाम लिखते, 2 बार आपने प्रणाम का प्रयोग किया है। और आज भी हमारी परंपरा है कि जब हम कहीं पत्र लिखते हैं अपने संप्रदाय के सिद्धांतानुसार तो सुंदर साजी को पहले पत्र संबोधन करके प्रणाम लिखते हैं और अंत में भी प्रणाम लिख करके विराम करते हैं। यह प्रक्रिया देखिए कि महामती प्राणनाथ जी महाराज जिन सुंदर वीर सुंदर साजी को अपने संदेश वाहक बना करके भेजा, उनके लिए लालदास जी लिखते हैं कि लड़ाई के बखत में उल्टी भई फतेह, उल्टी विजय होगी। विजय होना चाहिए था सुंदर साज को, जो संदेश लेकर गया इनका संदेश मान लेना चाहिए था पर नहीं माना गया। इतना ही नहीं बल्कि इनको कष्ट पहुंचाया गया, इनके ऊपर में लाठी की वर्षात हुई, इनको दुख दिया गया, दंड दिया गया। इसलिए कह रहे कि उस समय आश्वासन भरा पत्र महामती प्राणनाथ जी महाराज लिखते हैं, जिस पत्र की प्रथम चौपाई कि मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सुरदार, आत्म के आधार हो जीव के जीवन उस्तवार, मेरे प्रेमे भीने साथ जी मेरे सांचे सुरधीर, पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हाथ के तीर। ये 2 चौपाई पत्र का है और भी आप लिखते जाते हैं उनके महिमा में। और लिखते लिखते अंत में लिखते हैं कि चिंतामणि सात समस्त सुरधीर और जो लड़ने वाले इन समय, और जो कोई आशा करे ये जो कहिया तिनसे, वे सब श्रीराज के चरण तले रहियो आरोग तुम, सुख समाधान आनंद मंगल की ये पाथी लिखी हम, तुम दृष्टि पर श्री राज की हो जो सदा सनकूल, लिखी वे जो मजने सो साथ सबका मूल। अब इसके बाद में संबोधन के बाद अब आप लिख रहे हैं कि इंद्रावती की वासना मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट प्रणाम। ये प्रणाम के साथ पत्र लिख रहे हैं, संबोधन किया। एक शेख बदल साथ में यहाँ पर हैं, 10 सुंदर साथ वहां है। उन 10 सुंदर साथ के नाम के साथ स्वामी श्री लालदास जी महाराज की धर्मपत्नी लालबाई, उनकी पुत्री श्यामबाई और राम राय वहां मौजूद है। उन सब का नाम लिखने के बाद में फिर आपने कहा कि मैं इंद्रावती की वासना आप सभी सुंदर साजी को प्रणाम लिखता हूं। और हमारे प्रणाम के लिए आपने कहा कि अवधारियो तिनको लीजो धनी का ओठ, श्री राजी महाराज का सहारा लेकर के हमारे प्रणाम को आप स्वीकार करें। अब इसके बाद आप उनको उपदेश भरा पत्र लिखा है, जो छोटी पत्री और बड़ी पत्री के नाम से जाना जाता है। समय अब अपने को पूरा भी करना है। पत्र में कोई बात जो आप बीतक में बाँच भी लेंगे, बहुत सरल है।
हर तरह से आपने आश्वासन दिया है सुंदर साथ को कि घबराना बिल्कुल नहीं है। आप जिस काम के लिए गए हो उस काम के लिए उन्होंने कहा कि पर भाई यह काम बहुत बड़ा तुम जान, जो दिन जिन भांत लिखा है सो तैसे ही होई पहचान। पत्र मिले कि आप इनको छोटा मत समझना। सिराज जी ने, जिसे मैंने पहले कहा था कि आप प्राणनाथ जी अवतार हैं, इनके अंदर में निष्कलंक बुद्ध है, आवेश तारतम अक्षर की बुद्धि, पर उसके अंदर में जो श्यामा जी है और इंद्रावती है उनको भी खेल देखना है, मतलब देखना ही है। इनके ऊपर में एक हुक्म है, इसलिए हुक्म से बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आपने लिख दिया कि पर भाई यह काम बहुत बड़ा तुम जान, जो दिन जिन भांत लिखा है सो तैसी होई पहचान। तुम सुर धीर पना किया सो तुम जिन जानो किया हम, ये हक के शोभा दई तुमको ये होई ना बिना हुक्म के। बिना हुक्म का संभव नहीं है। राज्य महाराज ने हुक्म दे करके आपसे काम करवाया और आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इतने दिन तक हम डरते थे कुरान पढ़ने में, इमाम की बात करने में, पर आज आपने इतनी हिम्मत बढ़ा दी कि उस बादशाह के दरबार में जाकर के बादशाह के कान में आपने संदेश दिया, और वो चाहता था आपको कत्ल कर देता, पर जो पहला चोट था आपने बचा लिया। उसके कान में अब ये संदेश चला गया, और हमने जो वहाँ पे संवाद में जिस समय राज्य महाराज के सामने बैठ करके कॉल किया था कि मैं बोली तो तू मुझे पल में दी जो जगाई वाली बात, हमने वह निभा ली, जिससे सकुमार को कहने का यह मौका नहीं मिलेगा कि आपने हमें संदेश क्यों नहीं भेजा। क्या पता कि आप मेरे दरबार में आते तो मैं मारता या दंड देता, कुछ भी ऐसा नहीं करता, पर आप आए क्यों नहीं, इसलिए वह संदेश उनके पास पहुंच चुका है। अब आप लिखते हैं सुंदर साथ को कि जो खैरात पातशाही लेते हैं फकीर, हम गुजरान तिन पर तुम हमारे मुरब्बी मीर। आप वहाँ पे सिखापन देते कि आप गए हो तो बादशाह का मत खाना। उन लोगों के पास में फकीरों के लिए खजाना होता है, हम फकीर हैं, हम खुदा ताला के संदेश वाहक बनकर के आए, वह जो हमारा हिस्सा है उसमें से आप भोजन लेना, और इसके बाद में फिर आप उनसे ये भी कहना कि यदि आप कुछ हमें देना चाहते हो तो इसे दिल्ली के अंदर में एक हवेली हमें दे दो, जहाँ पे रह करके हम इससे प्रचार प्रसार करेंगे, निजानंद संप्रदाय का विश्व के अंदर में प्रचार प्रसार हो, या मुझे एक हवेली चाहिए। इसलिए आप लिखा कि तिस वास्ते तुम्हारे कदम छोड़े ना दम हम, तुमको कछु देने कहे तो मांगियो हवेली। तुम वहाँ पे एक हवेली जरूर से जरूर मांगना। और आज देखिए दिल्ली के अंदर में कितने सुंदर 7 बसें हैं, और उनके दर्शन के लिए, पारायण के लिए, पाठ करने के लिए इतने सारे सुंदर सुंदर हवेली मंदिर का भी निर्माण हुआ है, वह उस समय का, और आपके यहाँ भी होगा। फिर आप ये मत कहना कि वहाँ की बात करते हमारे जयपुर की बात क्यों नहीं करते, यहाँ के लिए भी बात है। जिन बात हमको यकीन दिया श्री महराज, क्यों हम रसूल दिखाई के यूं करे इस्लाम का काज। आप ये भी कहना। श्री जी पत्र लिखते हैं और इस पत्र में अपना मूल नाम लिखते हैं कि जो जिन बात हमको यकीन दिया श्री महराज, हम सब सुंदर साज को, जो हमारे सदगुरु जिनको हम प्राणनाथ कहते हैं, निष्कलंक बुद्धावतार कहते हैं, इमाम मेहदी कहते हैं, उनका जो असल नाम है श्री महराज, उन्होंने जिस तरह से हमें विश्वास दिलाया है वही विश्वास हम और को भी दिला रहे हैं। श्री महराजे तिन को दिया रसूल पे ईमान, हम पर कसला परा ताते हटे न ल्यावे पहचान। ये सारे सदुपदेश वहाँ पे सुंदर साजी को दिया जा रहा है, पर सुंदर साजी के पास में पत्र आया, सभी जगह से आया, सिद्धपुर से आया, सूरत से आया, मेरठी से आया, अहमदाबाद से आया, भरूच से आया, जहाँ जहाँ से, नौतनपुर से आया, सब जगह कि जैसे आप वहाँ पे गए तो उस बादशाह के दरबार में जाते ही खलबली मच गई कि हिंदू लोग मुसलमान का भेष धारण करके गया पूरे दिल्ली शहर में, क्या होगा क्या नहीं होगा। सुंदर साज को पता चला और सारे सुंदर साज को हो गया कि क्या जरूरत था उसको संदेश देने का, अपना भेष बदल करके मुसलमान बनने का। यहाँ तक कि सुंदर साज के ये भी कहा गया वहाँ पे कि भाई आप
10 तो हिंदू हो और आपके साथ में ये 2 शेख बदर और कायमुल्ला है, तो फिर आप इमाम की बात करते हो और हमारे यहाँ मोमिन की बात है कि हम सब साथ में मिल करके खाते पीते हैं, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हो? फिर लाल दाजी ने लिखा कि 10 तन को छोड़ करके और 2 तन को भी मिला करके फिर बाद में सब साथ में रहना, उठना, खाना पीना, ये भी हुआ। अब श्री जी महाराज लिखते हैं कि भाई एक इच्छा तो है कि यदि अपने को हिंदू भेष में रह करके ये संदेश देने को मिलता तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए आपने लिखा कि और हिंदू के भेष में हो नहीं ये काम, इस भेष से मजलिस प्रतीत न करे इस्लाम। यदि हम इस भेष में जाते हैं तो यह संभव नहीं होता। हमें इमाम मेहदी के पास मुल्ला भी नहीं ले जाता, हमारी बात भी नहीं सुनी जाती। तो सुंदर साजी को पत्र लिख करके आप समझाना कि इसलिए हमने भेष बदल लिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं भेष बदलने से मैं मुसलमान हो गया। इस तरह से आप उनको लिख करके आश्वासन देते हुए उनको समझाया और समझाते समझाते अंत में आप ये भी लिखा कि सुंदर साजी ध्यान दो कि जिस बादशाह के आप पास में गए हो, जिसके अंदर में इतना तलब है इमाम मेहदी के लिए, तो संदेश सुनकर क्यों जागृत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ ऐसे भी है हकुल यकीन जिसको कहा कि सुना दौड़ पड़ा। सकुमार की दिव्यात्मा परमधाम में दोनों स्वरूपों ने देखा और उनको जब संदेश मिला तो वह जागृत क्यों नहीं है? जिसके एक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि जिस वास्ते हुई इनायतें सो ल्यावते थे तुम पे, पर तुम भी पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े इनके लिए कहा कि जो कुरान के अंदर में जो आयतों का अवतरण हुआ, उनके लिए जो उपदेश दिया गया है, उस उपदेश को हकीकत में अक्षरशः सकुमार ने उतारा। स्वामी जी पत्र में लिखते हैं कि अक्षरशः उसने उतारा है, पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े हम जो संदेश वाहक गए हैं हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह ने पूछा कि आप इमाम का संदेश वाहक हो तो आपके पास में कोई किताब है क्या? क्योंकि जागनी कौन करेगा? स्वरूप नहीं, वाणी करेगी। श्रीदेव चंद जी महाराज स्वरूप थे, जगाए, पर अपने सिवाय परमधाम को किसी को दर्शन नहीं करवा पाए। क्यों? क्योंकि जब तक वह आवेश का स्वरूप वाणी के रूप में प्रवाहित न हो जाती है, द्रवीभूत नहीं हो जाती है घनीभूत से, तब तक किसी के भी दिल दिमाग और मस्तिष्क के अंदर में वह शक्ति नहीं जाएगी, वह प्रेम नहीं प्रकट होगा और जागरी नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे महमती प्राणनाथ जी ने समझाया सुंदर साजी को कि कुरान की आयतों के आधार पे एक खड़ा हुआ है कि जब इमाम मेहदी प्रकट हुआ, सनंद आ गया, तो फिर कुरान और हदीस का जो निचोड़ है वह ग्रंथ मुझे बताओ क्या है। इस समय तक सिर्फ 5 ग्रंथों का अवतरण हुआ है। क़यामतनामा नहीं अवतरण हुआ है, मार्फत सागर का अवतरण नहीं हुआ है। इसलिए लिखता है कि पर तुम पीछे फिरे इस्लाम पर खड़े, अपने ही धर्म पर वो डटा हुआ है। और उनके लिए लिखा कि और तुम भी इस्लाम पर तुम करो क्या, जो दिन रसूले फरमाया सो ढील बीच देखा। कि रसूल साहब ने कहा कि 11वीं सदी में कयामत हो जाएगा। 11वीं सदी चल रहा है, संदेश गया, तो कयामत करने वाला जो वस्तु चाहिए, ज्ञान चाहिए, वह ज्ञान नहीं है। और वह ज्ञान जब इनको नहीं मिला तो हकीकत में अपने इस्लाम पे है, धर्म पे है, तटस्थ है। आप भी संदेश लेकर के गए हो, पर जो रसूल ने कहा कि उस रात्रि को आपने खुदा ताला ने बढ़ा दिया कि रात रखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, इसलिए 11वीं सदी के अंदर में मार्फत और क़यामत सागर का अवतरण नहीं हुआ, जिसे इनको संदेश नहीं मिल पाया, इसलिए आत्मा जागृत नहीं हो पाई। पर अन्य वित्तकार ने लिखा, ब्रजभूषण जी ने, कि श्री जी महाराज के साथ में मुलाकात हुई, पर वाणी और लालदास जी महाराज के बीच तक बिल्कुल मौन है, नहीं मुलाकात। एक एक रहस्य को स्पष्ट किया। अब लिखते हैं कि तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, अब होई रसूल का हुक्म,
हम जाए पास उन्हें भेद बताते हैं। सुंदर शाह जी को आश्वासन पत्र में लिख रहे हैं कि जागृत क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण आप बताया कि तो इन्होंने अब पीठ दई तुम्हें, इसलिए उनको जब आपने कागज नहीं दिया, किताब नहीं दिया, मार्फत क़यामत नहीं बताया, इसलिए इसने पीठ दे दिया, आपकी बात स्वीकार नहीं की। और बताया कि अब होई रसूल का हुक्म हम जाए पास उन्हें, कि जब खुदा ताला और रसूल का जहाँ होगा हुक्म उसके पास जाएंगे, उसके बाद फिर क्या जागनी होगा या नहीं, उसके लिए फिर आपने लिखा कि भी हक सुभाने जिनको शोभा देने वाले हैं। और लक्ष्मीदास से कहा था कि राज्य की कृपा है, इस आत्मा को जगाने के लिए किसको राज्य शोभा देंगे वो कोई निश्चय नहीं है, कोई मुकर्रर नहीं है। इसलिए आपने पत्र में लिखा कि भी हक सुभाने जिनको शोभा देने वाले हैं, और या अपने लिए लिखा कि हमको तहाँ खींच के पहुँचावे उनके ठौर, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें भी खींच करके उनके पास पहुंचा देगा। इस चौपाई के अंदर में एक रहस्य भरा पड़ा हुआ है कि इस समय जो यह आत्मा जिसमें सत्ता में मद में मस्त है, इसलिए यह आत्मा जागृत नहीं हो सकती। और रसूल मोहम्मद ने कहा कि इस आत्मा को खींच करके किसी और जगह ले जाया जाएगा, और हमें भी खींच करके उस जगह पे ले जाया जाएगा जिससे यह आत्मा जागृत होगी। और यह लीला जब पद्मावतीपुरी धाम में जाएंगे तो महाराजा छत्रसाल जी का सुपुत्र हृदय शाह के ऊपर में यह आत्मा आएगी दूसरी बार, और वहाँ पे फिर प्राणनाथ जी महाराज के द्वारा इस आत्मा की जागनी होगी। बल्कि इस समय में यह आत्मा जगने वाली नहीं है। इसलिए आपने यहाँ पे बहुत ही सार गर्वित उपायों में आपने लिख दिया कि भी हक सुभाने जिनको शोभा देने वाले हैं, और हमको तहाँ खींच के पहुँचावे उनके ठौर। इन भांत तुम भी जन्म का चाह किया, ऐसा जाना हम तुम पर यह मता दिल लिया। कि हे सुंदर शाह जी, इसलिए हम लोगों ने जन्म चाहा था, हमको इस जागने ब्रह्मांड में जन्म दिया, और जन्म देकर यह दुख रूपी खेल दिखाया जा रहा है। इसके लिए साची सोई हो भी जो हक के दिल में हो, स्पष्ट कर दिया कि यह वही सत्य है। अवतार अवतार का काम करेगा, पर जितनी सत्ता उनके पास में उतना ही करेगा। इसलिए आपने लिखा कि साची सोई हो भी जो हक के दिल में होए, जो हमारा शोर शराबा सुने तब आंख उनकी भी खुले सोई। यदि इमाम का शोर शराबा सुनेगा तो खुले तो ठीक है, बाकी जो राज्य महाराज ने दिल में लिया है, इस आत्मा को कहाँ पर कैसे जगाना वह उनकी बात है, अपने कुछ भी कर नहीं सकते। इस तरह से आपने बड़ी पत्र लिख करके सुंदर साथ को ढाढ़स बंधवाया। अब इसके बाद छोटी पत्री है जो अपने श्रवण करेंगे कल, और कल ही करेंगे। आज यहीं पे विराम है। कल प्रातः काल छोटी पत्री, अगला प्रसंग, और अगले प्रसंग के साथ में कल प्रातः काल के चर्चा में ही मंदसौर की चर्चा आएगी। आप इसमें भी देखेंगे। फिर वहाँ आप शंका मत कर लेना फिर कि अवतार हैं, परम धाम के हैं, फिर रोटी मांगते हैं, ये सारी बातें, क्योंकि अवतार हैं और उसके पीछे रहस्य है। वो रहस्य सुनेंगे कल। आज यहीं पे विराम है। जयकारा के साथ बोलिए। और तुमको कहने को होवे इसकी ठार, तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो। और आज इस ठौर में हमारा नहीं फिरने का दिन, पर क्या करें हक को यही गमता है मन। तो हमारा क्या चलत भयात की कहे श्री मोहम्मद के मोमिनो, और कहो हकीकत जे, और कहो हकीकत जे। तो हमारा क्या चलता, तो हमारा क्या चला भयात की कहे श्री मोहम्मद के मोमिनो,
शेरे महामती कहे मोमिनो और कहो हकीकत जे और कहो हकीकत जे और कहो हकीकत जे कहो हकीकत जे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय। श्री बाईजूराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री सुंदर साज जू की जय। श्री सुंदर साज जावर जी साहब जी। 5 बार तारतम का पाठ।